सभी को जय मसीह की। हम पिछले दिनों से यहोवा के साक्षी वाला विषय सीखते आ रहे हैं। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। मेरी एक आप सभी से विनती है, यदि कोई भाई बहन, मसीही भाई बहन या कोई और अन्य जाति सच्चाई को जानने का खोजी है, सही उपदेश को सीखने का खोजी है और अभी तक उन्होंने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि ऑल नोटिफिकेशंस फ्यूचर में जो भी विषय अपलोड किया जाए आपके पास ठीक समय पे पहुंचती रहे। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा जीवता वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान तेरा ये वचन सुने, आपकी आशीष उन सभी के ऊपर हो। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। वो हम पिछले भागों में सीखते आए हैं। आगे हम देखेंगे आने वाला कौन है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है कलीसिया को लेने। मती की किताब 24वां अध्याय 36 आयत से लेकर 44 आयत तक मैं पढ़ूंगा। आपसे विनती करूंगा आप भी इन वचनों को स्वयं पढ़ें। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता परमेश्वर। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो यहोवा के साक्षी वाले मेरे भाइयों बहनों, वही तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हनों को लेने के लिए बादलों पर आ रहा है गुप्त आगमन में। आगे हम देखते हैं, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आगे हम देखते हैं मती 24 अध्याय की 3री आयत। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसको आदि और अंत नहीं मानते, अल्फा और ओमेगा नहीं मानते। अब यहाँ पे उसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर का वर्णन हो रहा है। जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, क्या कहा? हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये चेले किससे पूछ रहे थे? मेरा सवाल है आप सभी से। आप सभी के पास भी यही उत्तर होगा कि प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो ही देहधारी परमेश्वर है। इसका प्रमाण मैं देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक मैं पढ़ूंगा। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1
फ्रॉम वर्स नंबर 1 to 4। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और 14वीं आयत में देखते हैं, वहां पे लिखा है और वचन देहधारी हुआ। कौन? परमेश्वर ने देह धारण की और अपने दूसरे व्यक्तित्व में प्रकट हुआ, जिसको आप अल्फा और ओमेगा नहीं मानते, जिसकी आप शुरुआत मानते हैं, जिसको आप अनंतकालीन परमेश्वर नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूं, इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। और हर एक गलत शिक्षा का, हर एक गलत तालीम की जड़ों को उखाड़ के फेंकना, ये मेरा परम कर्तव्य है और ये मेरा कार्य है। जब तक मैं जीवित हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के फजल और अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ऐसी गलत तालीमों की जड़ों को काट करके फेंक देना और उनका पर्दाफाश करना, ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य से मैं पीछे नहीं हट सकता। आगे हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय, मत्ती की अंजील 25 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 25 अध्याय पहली आयत से लेकर के 13वीं आयत तक। मत्ती 25 अध्याय पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। किससे? दूल्हे से। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य में भी इसका स्पष्ट वर्णन है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 7 आयत और 8 आयत में पढ़ रहा हूं। 7 ही काफी है। 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 आयत। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा, यानी दूल्हे का विवाह, यानी प्रभु यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, यानी कलीसिया ने। वापिस मत्ती की किताब 25 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से आगे पढ़ेंगे। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा, यानी प्रभु यीशु मसीह, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, यानी प्रभु यीशु मसीह आ पहुंचा। गुप्त आगमन हो गई। ये दृष्टांत के तौर पे यहाँ पे वर्णन है, जो बहुत ही जल्द होने वाली है। परमेश्वर की फजल और अनुग्रह से गुप्त आगमन, जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें और अपने लोगों को, कलीसिया को, दुल्हन को, सबको लेने के लिए आ रहा है। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा। दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते और ना उस घड़ी को। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुल्हा कौन है? मेरा सवाल आप सभी से, दुल्हा कौन है? आप भी बोलोगे दुल्हा तो प्रभु यीशु मसीह है, फिर उसको अल्फा ओमेगा क्यों नहीं मानते? आप उसकी शुरुआत कहते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तो कोई शुरुआत है ही नहीं।
वो तो अल्फा और ओमेगा है, सबसे पहला और सबसे आखिर तक रहने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 19 के 7 में भी आपको बताया, मेमने का विवाह, प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है, वह कलीसिया क्या है, दुल्हन है। और लेने के लिए भी कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ही आ रहा है। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, ये वचन यहोवा के साक्षियों के हृदयों में कार्य करे और वो मन फिराएं कि प्रभु यीशु मसीह अल्फा ओमेगा है, अनंतकालीन परमेश्वर है। उसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। और जो भी भाई बहन इस भाषा को जानने वाले सुने, उनके हृदयों में आप कार्य करें। हमारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।